हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो इस दुआ के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला आप सब पे जो है वो अपना करम करे, फ़ज़ल करे और आपके लिए जो है वो आसानियाँ अता फ़रमाए और आपको दूसरों को आसानियाँ अता करने का जो है वो शर्फ़ अता फ़रमाए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो वीडियो है वो बेस करता है कि सैयदा उम्मुल बनीन जो हैं वो कौन हैं, उनके बारे में जो है वो हम आपको बताएंगे कि वो कौन हैं और उन्होंने जो है वो इस्लाम में जो है वो उनका क्या किरदार था और उन्होंने जो है वो उस किरदार को किस तरीके से निभाया है, उसके बारे में डिटेल से हम जो हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद मौला अली ने उनकी वसीयत के मुताबिक जो है वो दूसरी शादी की। हसन हुसैन ज़ैनब अभी जो छोटे थे तो आपने जो है वो सैयदना अकील को जो है वो रिश्ता देखने के लिए कहा। तो कलबसी बनु कलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजात, सखावत और इसार की खसूसियात से माला माल हो। बनु कलाब की खातून फ़ातिमा बिनते हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली का जो है वो बेटी के लिए रिश्ता आया है, क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके। चुनाचे रिश्ता कबूल होता है तो फ़ातिमा बिनते हज़म सैयदा उम्मुल बनीन जिन्हें जो है वो लक़ब जो है वो उनका है, उनको पुकारा जाता है इसके साथ, सैयदना अली के घर जाती हैं तो सैयदना हसन हुसैन और फ़ातिमा को जो है वो गले लगा लेते फ़ातिमा उनको जो है वो गले लगा लेती हैं और सैयदना अली से दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप कभी भी मुझे फ़ातिमा मत कहिएगा, क्योंकि इससे इनकी माँ इनको याद आएगी और उनको जो है वो दुख होगा, तो मैं उनको दुखी नहीं करना चाहती, इसीलिए आप इनके सामने मुझे जो है वो फ़ातिमा के नाम से मत पुकारिएगा। मैं इस घर उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बन के आई हूँ, मेरा ये मुकाम नहीं कि इनकी माँ की जगह ले सकूँ। इसके बाद उन्होंने इन्हें जो है वो हज़रत इमाम हसन और हुसैन को कभी बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला जो है वो कहती थीं। इन हज़रत जो फ़ातिमा बिनते हज़म हैं इनके 4 बेटे अल्लाह ताला ने इनको अता किए और इसीलिए इन्हें जो है वो उम्मुल बनीन भी कहा जाता है, मतलब कि बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा इन्होंने हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन की तरफ जो है वो अताअत का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना, बहस नहीं करनी, ये अहले बैत हैं, हम इनके ग़ुलाम हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफ़र इब्ने अली और उस्मान इब्ने अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सिपा सलार भी रहे, शुजात में एक मुकाम रखते थे, दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। जंगे सफ़ीन में सैयदना अली ने इनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनीफ़ा कहते कि मौला आप सिर्फ़ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं, तो सैयदना अब्बास कहने लगे हसन हुसैन मेरे बाबा की आँखें हैं और मैं इनका बाजू, और बाजू हमेशा आँखों के हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन हुसैन से जो थे वो हज़रत अब्बास छोटे थे, मतलब कि ये सवाल भी नहीं बनता था कि वो जो हैं वो उनकी हिफाजत करते या उनके जो है उनके सामने जो हैं वो सीना तान के खड़े रहते ताकि हर मुसीबत को, हर ढाल को जो है वो हर मुसीबत को जो है वो एक ढाल के तौर पे रोक लें और इमाम हसन और हुसैन की जो है वो हिफाजत करें। लेकिन माँ की तरबियत हर मुकाम पे झलकती थी और हज़रत अब्बास जो थे वो हर वक्त हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन पे अपनी जान निछावर करने के लिए जो है वो हमा वक्त तैयार रहते थे। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हुसैन इनसे तलवारें ले लेते हैं कि बस अब्बास
تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پہ حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو شہید کر دیے جاتے ہیں۔ وہی جنہوں نے حسین کی حفاظت کرنی تھی، گھٹنے میں تیر لگتا ہے۔ حسین عالی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس مولا حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں، اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجیے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اسی لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کے گزار دی۔ آپ کے چاروں بیٹوں نے اس جنگ میں جو ہے وہ شہادت کا جام نوش فرمایا۔ علی کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام البنین کے فرزندان تھے، جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام عالی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی، اور ساری عمر کبھی زباں پہ کوئی سوال نہ لائے۔ سیدہ ام البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس شہید ہوا، جعفر شہید ہوا، عثمان شہید ہوا، عبداللہ بھی شہید ہوا۔ فرمانے لگی سب چھوڑیں، میرے مولا حسین کا بتائیں۔ تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے مولا حسین سے؟ تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے۔ تو شکر ادا کیا اور انہوں نے بے شک، اور کہا کہ میرے بیٹوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو خوب سمجھتی تھیں، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا، اور حسن و حسین کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھائی۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اہل بیت کے مقام کو سمجھنے کی اور ان کی جو ہے وہ اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت کے رستے پہ رکھے، آل محمد کی محبت ہمارے دل میں جو ہے وہ ہمیشہ بنائے رکھے، ہمیں جو ہے وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے آسانیاں عطا فرمائے اور دوسروں کو آسانیاں عطا کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔